नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। एमपी किसानों के लिए अच्छी खबर, 18 जुलाई से होगा एमएसपी पर मूंग खरीदी का रजिस्ट्रेशन, जाने अपडेट। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल कांग्रेस के लगातार उठ रहे मूंग खरीदी के सवाल पर विराम लगाते हुए शिवराज सरकार ने किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी के लिए तिथि की घोषणा कर दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के लिए 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूजीसी का महत्वपूर्ण फैसला, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों को जारी किए दिशा निर्देश, इन छात्रों को मिलेगा लाभ। यूजीसी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसमें विकलांग छात्रों के लिए बुनियादी ढांचा और सुविधाएं सुलभ कराने सहित उनके शैक्षणिक पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स विकसित की जाएगी। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कुछ एक्सेसिबिलिटी दिशा निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए हैं। विकलांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश और मानकों को लागू करने के लिए कहा है। निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, मतगणना के दौरान मोबाइल रहेगा प्रतिबंधित। मध्य प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। निर्वाचन आयोग परिणाम की निष्पक्षता को लेकर गंभीर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना परिसर से जुड़ा एक बड़ा फैसला आज लिया है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतगणना परिसर में मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। बिजली कंपनी में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराने से होंगे फायदे, मीटर रीडिंग में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कंपनी कार्य क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने मोबाइल नंबर को कंपनी की बिलिंग प्रणाली में पंजीकृत कराएं और अनेक सुविधाओं का लाभ उठाएं। कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को जिनके मोबाइल नंबर कंपनी की बिलिंग प्रणाली में दर्ज है, बिजली बिल एवं रीडिंग की जानकारी के साथ ही विद्युत संबंधी अन्य जरूरी सूचना एवं जानकारी एसएमएस से प्रेषित की जा रही है। कंपनी ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे कंपनी की वेबसाइट ortal.mpcz.in अथवा घर के नज़दीक बिजली कार्यालय में जाकर अपना मोबाइल नंबर बिलिंग प्रणाली में दर्ज कराएं और सुविधाओं का लाभ लें। मीटर रीडर के द्वारा भी रीडिंग दर्ज करने के दौरान मोबाइल नंबर दर्ज किए जा रहे हैं। एसबीआई के ग्राहकों के लिए बुरी खबर, महंगा हो जाएगा लोन, ईएमआई पर पड़ेगा सीधा असर। यदि आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं और आपने बैंक से लोन ले रखा है तो ये आपके लिए बुरी खबर हो सकती है। एसबीआई के ग्राहकों के लिए एक बार फिर लोन महंगा होने वाला है जिसका सीधा असर ईएमआई पर पड़ेगा। दरअसल बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट में वृद्धि करने का फैसला लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक एसबीआई ने अलग अलग टेन्योर वाले एमसीएलआर दरों में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले शिवपुरी के अपर कलेक्टर को हटाया, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में प्रशासनिक पद पर बैठे अधिकारी को लोकतंत्र का मजाक उड़ाना महंगा पड़ गया। निर्वाचन आयोग की अनुमति मिलने के बाद राज्य शासन ने शिवपुरी के अपर कलेक्टर उमेश प्रकाश शुक्ला को उनके पद से हटा दिया है। उमेश प्रकाश शुक्ला की जगह राज्य प्रशासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2016 बैच के अधिकारी नीतू माथुर को शिवपुरी का अपर कलेक्टर बनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अगस्त के पहले सप्ताह में इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू होंगे प्रवेश। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन के परिणाम जारी होने के बाद अब डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पर विद्यार्थियों की निगाह टिक गई है। विद्यार्थियों को उम्मीद है कि अब जल्द ही डीटीई काउंसलिंग की घोषणा करेगा। इंजीनियरिंग कॉलेजों के अधिकारियों का भी कहना है कि वे भी डीटीई के संपर्क में हैं और जिस तरह से अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं उसके अनुसार अगस्त के पहले सप्ताह में काउंसलिंग की शुरुआत हो सकती है। इसके पहले सीबीएसई 12वीं के परिणाम भी सामने आ जाएंगे। फ्लिपकार्ट की सीजन सेल शुरू, 18 जुलाई तक ग्राहकों को मिलेंगे ये ऑफर्स। भारत का घरेलू ई कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट भारत की सबसे बड़ी एंड ऑफ सीजन सेल शुरू करने के लिए तैयार है, जो कि
14 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई 2022 को खत्म होगी। अपने विशेष और 5 दिनों की बिक्री के एक भाग के रूप में फ्लिपकार्ट जर्मन मूल के ब्रांड ब्लॉपंक्ट स्मार्ट टीवी पर 32 इंच से लेकर 65 इंच तक के आकार में भारी छूट दे रहा है। ई कॉमर्स वेबसाइट ने अतिरिक्त 10% तक तत्काल छूट की पेशकश करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ सहयोग किया है। यह ऑफर केवल तभी लागू होता है जब भारतीय स्टेट बैंक के उपयोगकर्ता अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करते हैं। बिक्री पहले से उपलब्ध सौदे को और भी आकर्षक बनाने के लिए कम कीमत, नो कॉस्ट EMI विकल्प और एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है। IRCTC ने पर्यटकों को दी खुशखबरी, देश भर में शुरू करेगा बजट होटल का नेटवर्क। पर्यटकों के सैर सपाटे को सुविधाजनक और आसान बनाने के लिए IRCTC हमेशा कुछ नई योजना तैयार करती रहती है। इसी कड़ी में अब IRCTC पर्यटकों को ट्रेन टिकट के साथ बेहतर स्थान पर ठहरने के लिए देश भर में बजट होटल का एक नेटवर्क बनाने की योजना बना रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन भारत के हर राज्य में बजट होटल का नेटवर्क बनाने और संचालित करने की योजना तैयार कर रहा है। IRCTC विशेषकर ऐसे राज्यों में फोकस कर रही है जिन राज्यों में पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। IRCTC ने कहा कि इस योजना के पहले चरण के तौर पर करीब 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में मोदी के दूतों ने देखी अमृत सरोवर की हकीकत, विकसित होंगे पर्यटन स्थल। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय का दल अमृत सरोवरों की हकीकत देखने खंडवा पहुंचा। 3 दिवसीय प्रवास पर केंद्र से आए अधिकारियों ने तालाबों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों और तालाबों के निर्माण को लेकर कई सुझाव दिए। अतिरिक्त भ्रमण पर आए अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया। चिछले बुजुर्ग ग्राम पंचायत कावेश्वर के अमृत सरोवर को पर्यटन स्थल में विकसित करने के लिए निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत 6 गाँव माखन में जन भागीदारी से जीर्णोद्वार किए गए। कमला तालाब को अमृत सरोवर में चिन्हांकित करने के लिए निर्देशित किया। जबलपुर शहर से रोजाना निकल रहा 60 टन सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा। शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक और अमानक पॉलीथीन का चलन इस कदर है कि इस पर रोक लगाने में नगर निगम और मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड भी फिलहाल नाकाम साबित हो रहा है। शहर में अमानक पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक इतनी बड़ी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है कि शहर से रोजाना निकल रहे करीब 500 टन कचरे में करीब 60 टन कचरा सिंगल यूज प्लास्टिक व अमानक पॉलीथीन है। बारिश के सीजन में साफ कराए जा रहे नाले नालियों से भी इन दिनों बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। बारिश के कारण कचरे का भार भी बढ़ गया है। आम दिनों में 350 से 400 टन कचरा निकलता था। MBBS छात्रों को परीक्षा में शामिल करने का अंतरिम आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत मेडिकल विश्वविद्यालयों को कहा कि MBBS सेकेंड ईयर के पूरक परीक्षा देने वाले छात्रों को तृतीय वर्ष की परीक्षा में शामिल करें। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने कहा कि उक्त छात्रों का तृतीय वर्ष की परीक्षा का परिणाम उनकी पूरक परीक्षा के रिजल्ट से बाध्य रहेगा। मामले पर अगली सुनवाई अब 16 अगस्त को होगी। NDA के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 3 घंटे रहेंगी भोपाल में, भव्य स्वागत की तैयारी। NDA के राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर बाद भोपाल आ रही हैं। इस दौरान वह 3 घंटे भोपाल में रहेंगी। स्टेट हैंगर पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। इस मौके पर आदिवासी लोक कलाकार परंपरागत तरीके से उनका स्वागत करेंगे। महाराष्ट्र में घटे पेट्रोल डीजल के दाम। MP में भी ईंधन की कीमत में आई हल्की गिरावट, इतने घट गए ईंधन के दाम। मध्य प्रदेश में ईंधन की कीमत की बात करें तो आज यहां भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट देखी गई। हालांकि यह अधिक नहीं है। जहां कल पेट्रोल 109.75 रुपये प्रति लीटर में कीमत में बिक रहा था, आज वो घटकर 109.71 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। आज पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये की गिरावट हुई है। डीजल 2 रुपये की गिरावट के साथ 94.90 रुपये प्रति लीटर की कीमत में बिक रहा है। प्रदेश में अब भी कई शहर ऐसे हैं जहां पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। अनूपपुर, रीवा और शहडोल में पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा है। यहां पेट्रोल की कीमत 111 रुपये प्रति लीटर से भी अधिक है। अलीराजपुर, बड़वानी, बालाघाट, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, खंडवा, नीमच, पन्ना, सतना, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी और उमरिया में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये प्रति लीटर से अधिक और 111 रुपये से कम है। कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा। 24 घंटे में इंदौर में 69 समेत 159 नए संक्रमित मिले।
मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिन 7,643 जांच में 159 नए मरीज मिले हैं। इसमें इंदौर में सबसे ज़्यादा 69 मरीज मिले। बीते दिन प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 928 पहुंच गई है। प्रदेश के अलग अलग अस्पताल में संदिग्ध संक्रमित 36 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 9 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। प्रदेश में अब तक 10,46,109 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,34,435 ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण 10,746 की जान जा चुकी है। बीते दिन 132 मरीज ठीक हुए हैं।